तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 9 हिंदी के एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिंदी चालू कर रहे हैं और हिंदी में वो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपका जो 6 तारीख का पेपर है उसमें जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं और सभी को एक एक से क्लियर करते जाएंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक रहना है और देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ब्लूप्रिंट कि कहाँ से कितने नंबर का आना है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि कौन से भाग में से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाना है। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, पहले तो जे लिखा है विषय वस्तु और जे लिखा है यहाँ भाग। तो जे यहाँ देखिए क्षितिज भाग 1 और इसमें दिया है काव्यखंड। काव्यखंड में से जे आपकी देखिए टोटल आना है 17 नंबर का। कितने नंबर का आना है? 17 नंबर का आना है। इसमें से क्या क्या चीज़ें आएंगी? जो पाठ हैं, यानी कि कवियों वाले जो पाठ हैं और इन पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे। और फिर होंगे आपके पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, सामान्य परिचय, भक्ति काल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगति और नई कविता। ये 3 पढ़ना है आपको, ध्यान रखना। फिर आते हैं इसमें से आपके कवि परिचय, फिर आते हैं भावार्थ, संदर्भ प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य, है ना। और फिर आते हैं सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। तो ये इतने क्वेश्चन आपके 17 नंबर के आने हैं। उसके बाद फिर आते हैं आपके काव्य बोध, और काव्य बोध आना है आपका टोटल 10 नंबर का। इसमें से क्या आएंगे? इसमें से काव्य की परिभाषा एवं भेद, संक्षिप्त परिचय, जो कहें तो अपन व्याकरण आता है। क्या आता है? व्याकरण। जैसे कि रस का सामान्य परिचय एवं प्रकार, छंद का सामान्य परिचय एवं प्रकार, दोहा सवैया, इसमें से छंद पूछा जाना है ना। और फिर आते हैं आपके अलंकार, परिभाषा एवं भेद। अलंकार कौन कौन से आएंगे आपके? अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार। और फिर आता है क्षितिज भाग, और क्षितिज भाग खंड 1 है ना, गद्य खंड, जिसमें से जे भी 17 नंबर का आना है। इसमें से क्या है? सभी जो भी आपके अध्याय है उनसे अध्याय से आधारित प्रश्न आएंगे। फिर आपके गद्य आएंगे, और गद्य में जैसे कि कहानी, निबंध, एकांगी, यात्रा वृत्तांत, डायरी, संस्मरण, व्यंग्य विधा, लेखक परिचय आएंगे आपके। और व्याख्या करेंगे अपन संदर्भ प्रसंग, है ना। और विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। 17 नंबर यहाँ हो गए। और फिर आता है आपका इधर, तो इधर देखिए भाषा बोध। भाषा बोध में जैसे कि संधि समास आ जाएंगे, सामान्य परिचय एवं भेद, निपात शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं आंचलिक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सारे क्वेश्चन जी आपके पूछे जाएंगे। और इनमें से हम सारे इंपॉर्टेंट करेंगे जो हमारे पूछे जाना है, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां भी पूछी जाती हैं। और फिर आता है आपका कृत का भाग 1। दोस्तों आपको लास्ट लास्ट तक ध्यान से रहना है, ठीक है, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। फिर आता है इस जल में पिल्लाए मेरे संग की औरतें, जी आपके जी 8 नंबर का आना है। और लास्ट में आपके पढ़ते हैं 4 4 नंबर के दो, यानी कि अपठित बोध आता है, पत्र लेखन आता है, और फिर एक आता है निबंध लेखन, जो आपका 7 नंबर का आना है। तो ये हमारा था विषय वस्तु, या कहें तो ब्लू प्रिंट, जो इतने नंबर का पूछा जाना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ से क्वेश्चन आंसर। देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला है हमारा, और पाठ का नाम है सखिया एवं शबद, काव्य खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि या कहें तो कबीर का क्या आशय है? तो मानसरोवर से कवि या कबीर का आशय मन रूपी सरोवर से है, जिसमें परमात्मा का प्रेम रूपी शुद्ध जल भरा हुआ है। यानी कि यहाँ कवि अपने आराध्य देव, अपने भगवान की आराधना करने की बात कह रहा है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय के सभी छल कपट मिट जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है। यानी कि यहाँ कवि एक सच्चे भक्त और सच्चे प्रेमी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। सांसारिक व्यक्ति अनावश्यक माया मोह में फंसकर बकवास करते रहते हैं, उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। तो कवि ने यहाँ देखिए छल कपट, है ना, और सांप्रदायिकता बोले तो, सांप्रदायिकता बोले तो धर्म के नाम पर आप जो हिंसा फैलाते रहते उनको क्या कहा है? उनका विरोध किया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो सच्चा संत वह है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। तो वो
कहने का मतलब ये है कि वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वो उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, वही सच्चा संत कहलाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, ध्यान से देखना। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को देवालय, बोले तो जो मंदिर होते हैं, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग वैराग एवं विभिन्न प्रकार की धार्मिक पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो कबीर ने निम्नलिखित विश्वासों का खंडन किया है। मंदिर में पूजा करके तथा मस्जिद में नमाज पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना, वो इसका विरोध करता है। कबीर कहता है कि मंदिर में पूजा करने से और मस्जिद में नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता है। नंबर 2, काबा या कैलाश आदि तीर्थों की यात्रा ईश्वर पाने को करते हैं, तो ये तीर्थ यात्राओं का भी विरोध करता है कबीर। नंबर 3, योग साधना करके तथा वैराग्य धारण करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं कि इनमें ईश्वर नहीं मिलता है है ना। तो मतलब योग साधना वगैरह इन सब चीज़ों का उसने विरोध किया है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो देखिए, ईश्वर धरती के कण कण में मौजूद है, इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर तो प्रत्येक जीव की श्वासों में विद्यमान है, उन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। यानी कि कबीर कहता है कि ईश्वर तो हमारे अंदर विराजमान है, हम बाहर नहीं देख सकते। हमें अगर ईश्वर को खोजना है तो स्वयं में खोजना होगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अच्छे से समझते चलना, आपको लास्ट तक रहना है ताकि आपके क्वेश्चन ना छूटे, है ना। और मैं जो याद करवाते चल रहा हूँ आपको साथ में याद करना है। ठीक है, ज्ञान की आंधी आने से भक्त का जीवन बदल गया, उसके मन से माया मोह सांसारिक आकर्षण आदि समाप्त हो गए, मन शुद्ध तथा निर्मल होकर ईश्वर के ध्यान में रम गया। ईश्वर प्रेम की वर्षा से भक्त का मन तन मन भीग गया, है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और पाठ का नाम है बाख। कवियत्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? तो देखिए, कवियत्री के परिपक्व प्रयास नहीं है, परिपक्व यानी कि परिपूर्ण प्रयास नहीं है, उसके कच्चे अधूरे प्रयास हैं, यानी कि आधे अधूरे प्रयास कर रही है। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, वैसे ही उनके कच्चे प्रयासों से मुक्ति में नहीं मिल पा रही है। साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से मुक्ति मिलना संभव है। यानी कि यहाँ कवियत्री कहती है कि वो सही से प्रयास नहीं कर रही है, पूर्ण प्रयास नहीं कर रही है, इसलिए उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। दूसरा क्वेश्चन है, कवियत्री लद्दाख का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवियत्री संसार सागर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है, वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर हैं। यहाँ मतलब कवियत्री चाहती है कि मैं जो जीवन मरण का चक्र है इससे मुक्त होकर भगवान की शरण में पहुंच जाऊं, और इसी के लिए वो क्या है, आतुर है पहुंचने के लिए भगवान की शरण में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया? तो कवियत्री मानती है कि हर जीवन में ईश्वर विद्यमान है, अहंकार स्वार्थ आदि मायावी अंधकार के कारण जीव उनके दर्शन कर पाता है। जब भी मायावी अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेगा, ज्ञानी होकर अज्ञान को दूर भगा देगा, तब उसमें सभी प्राणियों के प्रति समभाव हो जाएगा। उसके बाद उसके अंतःकरण के बंद दरवाजे की सांकल खुल जाएगी, उसका मन ईश्वर भक्ति में रम जाएगा। इस तरह कवियत्री ने संभावी होने का उपाय सुझाया है, जिससे बंद दरवाजे की सांकल खुलेगी। तो मतलब यहाँ कवियत्री कहती है कि व्यक्ति को छल कपट से दूर रहना चाहिए, सभी व्यक्तियों के प्रति समभाव रखना चाहिए, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। अगर ऐसा वो करता है तो उसके मन के दरवाजे खुल जाएंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला है पाठ का नाम है सवैया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो देखिए यहाँ इसके कवि रसखान को ब्रजभूमि अत्यंत प्रिय है, यही कारण है कि वे अगले जन्म में भी ग्वाला गाय पत्थर आदि किसी रूप में यहीं रहना चाहते हैं। मतलब वो उनको ब्रजभूमि जो ब्रज है हमारा, वहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा प्रिय है। वो चाहते हैं कि
मैं इसी भूमि पर दोबारा से जन्म लूं, जिसमें से चाहे तो मैं ग्वाला बनूं, चाहे गाय बनूं, चाहे कोई पत्थर बनूं, है ना। ब्रज भूमि के लिए वे तीनों लोगों का राज सिंहासन, आठों सिद्धियां, नौ निधियां इत्यादि सब कुछ छोड़ने को तैयार है। यानी कि वो कहते हैं कि अगर मुझे यहाँ जन्म मिले तो मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ, चाहे वो तीनों लोगों का राज्य सिंहासन हो, आठों सिद्धियां हो, नौ निधियां हो, है ना। वे ब्रज के मनोहर बाग बगीचों, करील के कुंजों, तालाबों को देखने के लिए लालाए लेते हैं। मतलब वहाँ की जो सुंदरता है, वो मनोहर दृश्य हैं, उनको देखने के लिए वो लाए लेते हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? तो रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। जो रसखान हैं वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। वे उन सभी चीज़ों को प्राप्त करते हैं जिनसे श्री कृष्ण का संबंध रहा है। यानी कि भगवान ने जहाँ जहाँ अपनी लीलाएं की हैं उन सब से वो प्रेम करते हैं। ब्रज के वन, बाग और तालाबों से श्री कृष्ण का संबंध है, इसलिए कभी उनको निहारने के लिए लाला लेते हैं। निहारना मतलब उनको देखने के लिए, है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, है ना। तो देखिए, एक सखी गोपी से श्री कृष्ण के रूप को धारण करने का आग्रह करती है। यानी कि बहुत सारी सखियां हैं वो आपस में, यानी कि जो भगवान कृष्ण की भक्तिन हैं, कहें तो जो उनकी गोपियां हैं, उनसे वो कहती है कि आप भगवान का रूप धारण कीजिए। वह चाहती है कि गोपी श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करे, गले में गुंजा फल की माला पहने, पीताम्बर ओढ़ ले, हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे वन में घूमे और अपने ओंठों पर मनमोहिनी बंसी धारण करके मधुर स्वर में बजाए। यानी कि वो अपनी सखी से, यानी एक गोपी से आग्रह करती है कि आप भगवान का रूप धरिए और भगवान की वो सारी लीलाएं करिए जो वो करते थे, है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके विचार से कवि रसखान पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो भक्त शिरोमणि रसखान श्री कृष्ण के एक निष्ठ भक्त हैं। उन्हें श्री कृष्ण के साथ ही उनके संपर्क में रही प्रत्येक वस्तु से गहरा लगाव। यानी कि वो एक तो उनके बहुत बड़े भक्त हैं, दूसरा उनकी सारी वस्तुएं, या कहें तो उनसे जो अ, उन उनसे जो भी वस्तु उनके आसपास रही है भगवान के पास, उनसे उनको बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। इसलिए वे पशु, पक्षी अथवा पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। इसमें कवि का दोहरा लाभ है, एक तो वे अपनी प्रिय वस्तु के रूप में होंगे और दूसरे उस वस्तु के रूप में उन्हें श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त होगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति हुई है। का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अब यहाँ देखिए, वैसे तो हम अलग से पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ दिया गया है कवि रसखान के भाव सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। देखिए, जो 22 और 23 दोनों में पूछा गया है, तो भक्ति भावना, रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके काव्य में तीव्र भक्ति भाव का सौंदर्य अनुपम अभिव्यक्त है। नंबर 2, ब्रज से भावपूर्ण लगाव। रसखान को ब्रज की गाय, गोपियाँ, गोवर्धन, तालाब, वट, बाग, बगीचे से बहुत लगाव। उनका भावपूर्ण वर्णन उनके काव्य में हुआ है। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट का नाम है कैदी और कोकला। इसके लेखक कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहते थे कि क्या कोयल का कुछ लुट गया है, क्या पागल हो गई है, अथवा उसने किसी दावानल की भयंकर आग की लपटों को देखा है। कोयल से इसके बारे में ही वे पूछना चाहते हैं, है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, पराधीन भारत की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को विभिन्न प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती थी। उनको भरपूर भोजन नहीं मिलता था, उनको किसी से मिलने की छूट नहीं थी, उनके ऊपर कड़ा पहरा रहता था, शासन उनके साथ उचित अनुचित व्यवहार करता था, कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी, उन्हें जुआ में जुतकर मोट खींचकर पानी निकालना होता था, वे कोलू खींचते थे। यानी कि इतनी सारी उनको यातनाएं दी जाती थी, या कहें तो सजाएं दी जाती थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ये देखिए, 2023 में भी पूछा गया है
तो कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। वहाँ उसे काली टोपी पहनने को मिली है, काला कंबल ओढ़ने के लिए, उनके हाथों में काली हथकड़ियाँ हैं। कड़े पहरे में पहरेदार की हुंकार सुननी पड़ती है, जबकि कोयल हरी भरी डाली पर स्वतंत्र होकर रहती है ना। वह सारे आकाश में कहीं भी विचरण कर सकती है। उसके गीतों को वाहवाही मिलती है, किंतु कवि के रोने पर भी बंदिश है। इस असमानता के कारण ही कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है, यानी कि वो जेल में बंद है और उन्हें किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं है, बल्कि कोयल पूरी स्वतंत्र आज़ादी के साथ घूमती फिरती है, हरी भरी डालियों पर घूमती फिरती है। इसलिए कवि अपनी तुलना कोयल से कर रहे हैं, उनको उससे ईर्ष्या हो रही है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको आप पढ़ के अच्छे से जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो गहने श्रृंगार साज सज्जा के लिए पहने जाते हैं। इस इनसे पहनने वाले की शोभा बढ़ती है। स्वतंत्रता सेनानियों की साज सज्जा एवं शोभा हथकड़ियों से बढ़ती है। देश की आज़ादी के लिए हथकड़ियाँ पहनना गौरव की बात होती है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कभी जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिल की ही बात क्यों की है? तो जेल के आसपास अन्य पक्षी भी चहकते होंगे, किंतु जो माधुर और भाव की तीव्रता कोयल के स्वर में होती है वह औरों के स्वर में नहीं होती। इसलिए भावुक हृदय कवि ने भाव की तीव्र अनुभूति कराने वाली कोयल की ही बात की है। अगला पाठ का नाम है ग्रामश्री और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? तो गांव की शोभा मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, नाना प्रकार के फल सब्जियां आदि हैं। गांव में गंगा का मीठा जल, तरबूज आदि खूब मिलते हैं। इस गांव की छटा मनमोहक है, इसलिए यह हरता आदमी का मन मोह लेता है। मतलब क्या है, यह गांव की सुंदरता को कवि ने बताया है। ठीक है, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? देखिए 23 में पूछा गया है। तो मरकत पन्ना रत्न को कहा जाता है। इस रत्न का रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे की यह विशेषता होती है कि उसमें हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। इस गांव की हरियाली मरकत के हरे रंग की तरह ही सुशोभित है। इस गांव की सभी चीजें साफ सुथरी साफ साफ दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसे मरकत के खुले डिब्बे के समान कहा गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 22 में पूछा गया है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो कवि को अरहर और सनई के खेत स्वर्णिम करधनियों जैसे दिखाई दे रहे हैं। अरहर और सनई क्यारी की बाहर की तरह पंक्तियों में बोई जाती हैं, इसलिए वह करधनी जैसी कही गई है। इनकी फलियों का रंग सुनहरा होता है, इसलिए फलियां करधनी के घुंघरू जैसी सुशोभित हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता लिखिए। दोस्तों वैसे तो हम इसको नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनके जो कवि परिचय हैं उसमें आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए ये 22-23 में पूछा गया है। प्रकृति चित्रण, प्रकृति के अनन्य चितेरे सुमित्रानंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम विशेष रूप से परिलक्षित होता है। उन्होंने प्रकृति में आलम्बन, उद्दीपन, मानवीकरण एवं उपदेश का रूप देखा है। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते, तो ये इनकी प्रकृति, इनकी विशेषताएं। ठीक है, दूसरा रहस्य भावना, पंत जी ने रहस्यवाद के द्वारा अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया। इनकी काव्य में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा। मेहमान पूरी तरह से साल बाद आए, इसलिए वह उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक है। वह अपनी माँ के यहाँ इसलिए खुले में नहीं मिल सकती, वह ओट से देखती है। और दूसरा है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो मेघरूपी मेहमान के आते ही ग्रामीणों की हलचल ही तेज हवा चलने लगी। उन्हें देखने के लिए खिड़की एवं दरवाजे खुलने लगे। आंधी आने से पेड़ झुकने तथा ऊपर को होने लगे तथा और धूल उड़ने लगी। नदी ठिठक कर देखने लगी। पीपल झुकने लगा। तालाब पानी भर लाया। क्षितिज में बिजली चमकने लगी तथा पानी बरसने लगा। इस तरह समस्त वातावरण गतिशील हो उठा। दूसरा क्वेश्चन है, मेघ आए कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो देखिए इस कविता में रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है इस प्रकार है, गांव में दामाद के आने पर सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। घर आने पर घर के बुजुर्ग उनको झुककर प्रणाम करते हैं। स्त्रियां पर्दा करती हैं। मायके में पत्नी पति से खुले में नहीं मिल सकती। मेहमान का पैर धोकर स्वागत किया जाता है। तो ये इतने सारे रीति रिवाज होते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका,
कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। तो पीपल की लंबी आयु होती है, भारतीय हिंदू समाज में तो इसकी पूजा होती है। बहुत से लोग इसे जल चढ़ाकर अर्घ देते हैं। पीपल वातावरण को शुद्ध करता है, वह प्रदूषण से बचाता है, प्राणवायु प्रदान करता है यानी कि ऑक्सीजन देता है। इन्हीं कारणों से उसे बड़ा बुजुर्ग कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो बच्चों के माता पिता आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनके पास धन का अभाव है, इसलिए वे सुविधा, दोस्तों थोड़ा सा लाइट चला गया था इसलिए, तो चलिए यहाँ थे हम, इसलिए वे सुविधा और मनोरंजन के उपकरण नहीं खरीद पाते हैं। वे इतने निर्धन होते हैं कि भोजन वस्त्र आदि के भी लाले पड़ जाते हैं, इसलिए वे छोटे बच्चों को काम पर भेजते हैं। इसके लिए समाज की व्यवस्था दोषी है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, धनवान और धनी होते जा रहे हैं, इसलिए निम्न वर्ग के बच्चे सुविधाओं और मनोरंजन से वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो दोस्तों, बच्चों का काम पर जाना एक भयंकर क्रूर कर्म है। खेलने खाने तथा पढ़ने की उम्र में बच्चों का काम पर जाना अमानवीय कार्य है, इसलिए यह एक हादसे के समान है। समाज की निष्ठुरता, कठोरता तथा हृदयहीनता का परिचायक है। इसमें बचपन मर जाता है, इसलिए बच्चों का काम पर जाना हादसा नहीं तो और क्या हादसा होगा। सही बात है दोस्तों। इस आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो जो क्वेश्चन का आंसर है, मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यदि वे पढ़ने लिखने खेलने की उम्र में ही काम पर जाने लगेंगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा का क्या होगा। यदि इसी उम्र में वे काम पर जाने लगेंगे तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, देश विदेश समाज व्यवस्था आदि का ज्ञान उन्हें नहीं हो सकेगा, उनके जीवन की नींव कमजोर होगी। शिक्षा के अभाव में वे देश के होनहार नागरिक नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे विचार से बच्चों को पढ़ने खेलने तथा मनोरंजन की सुविधा मिलनी चाहिए, उन्हें काम पर नहीं भेजना चाहिए। दोस्तों, जी काव्य खंड के हमारे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें क्या होते हैं, देखिए नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जी, आपको लगा के जाना है, सारे क्वेश्चन आप लगा के जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे। यहाँ से देखिए ध्यान से, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो मन रूपी सरोवर स्वच्छ, तो यहाँ मन रूपी सरोवर इसका आंसर हो जाएगा जी। सारे आप देखते जाइए, लगाते जाइए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं सब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन सब समझा दिए हैं आपको। ये आप अपनी सीरीज में से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी पाठों के लास्ट में आपको ये दिए रहते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ आया मरकत के डिब्बे की तरह खुला है विद्यालय, ग्राम महल बगीचा, है ना। तो इस तरीके से ग्राम खुला रहता है इसमें, है ना। और ये कोहेरेस, ठीक है जी, सारे और ये सबके आंसर दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है जी। रिक्त स्थान दे रखे हैं, ठीक है, सारे रिक्त स्थान आपको पढ़ना है, ठीक है। और 17वां दिया है मखमली टमाटर हुए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, लाल। देखिए और जितने इसमें पूछा भी गया है, ये सबके आंसर दे रखे हैं। यहाँ से 7 आते हैं, 7 आपको पढ़ते जाना है दोस्तों, ठीक है। सारे के आंसर जी आपके यहाँ दे रखे हैं, और जी आपकी दे रखी है जोड़ी, जोड़ी जोड़ी सारी आपको पढ़ लेना है। सबके आंसर नीचे दे रखे हैं, जी इसके दे रखे हैं, जी इसके दे रखे हैं, ठीक है। और कुछ जोड़ी इधर है और इनके आंसर इधर दे रखे हैं, ठीक है। जी एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं जी। देखिए 23 में भी पूछा गया है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, तो मन रूपी सरोवर से। ये देखिए इंपॉर्टेंट है सारे। और ये 22 में भी पूछा गया है, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है, तो आंसर है हवा। ये सारे क्वेश्चन हो रखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, एक वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं सारे क्वेश्चन आंसर, दूसरी वीडियो में हम करेंगे इनके पद्यांश पूरे, और तीसरी वीडियो में हम करेंगे कवि परिचय और कवियों का साहित्यिक परिचय। तो यहाँ तक आप बढ़िया से इनको याद कर लीजिए अच्छे से। और हाँ, थोड़ा सा आपको ये मैंने बताया है परीक्षा दिन में से, ठीक है। तो अगर आपके पास परीक्षा दिन है तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। परीक्षा दिन नहीं है तो मैंने सारे क्वेश्चन समझाए हैं, आप अगर वीडियो देख लोगे, एक दो बार देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।